अध्यापकगण, अध्यापिकाएं एवं प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ क्लास 8 और क्लास 7 के जो बच्चे हैं, बड़ा ही भावुक समय है। कक्षा 8 वाले बच्चे विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं और 7th वाले और 8th वाले, इनमें तो कुछ जो है कि अपने फास्ट फ्रेंड भी होंगे, एक दूसरे का अटैचमेंट भी होगा। और जब भी कोई चीज़ पता लगा हमारे से छूट गई, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हम अपने बड़े साथियों से, बड़े भाइयों से जो है उसका मार्गदर्शन कर लेते थे, अपना कार्य कर लेते थे। और उसी के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने विद्यालय में रहकर हर तरह का रोल अदा किया है। चाहे पुष्प लगाने की बात हो, उनमें ज्ञानेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, चंदन होगा, अनुज होगा और तमाम जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, सबने अपना सहयोग दिया। पूरा स्कूल का जो वातावरण है, हमारा जो स्कूल है वो सुसज्जित है। वो किसकी वजह से है? आप सभी की वजह से है। और उसके साथ साथ ही जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है संचालन का। आप सभी के बीच में कक्षा 8 की एक लड़की संध्या, जिसने आपने देखा होगा 15 अगस्त में भी और 26 जनवरी में भी और अन्य कार्यक्रमों में भी उसने अपने विचारों से सभी को जो है भाव विभोपित किया है। उन्होंने अपने विचार भी रखती हैं और एक बहुत अच्छी संचालक भी रही। तो ऐसे बच्चों को जो है विद्यालय से जाने से काफी कुछ जो है होने का अनुभव हो रहा है। क्योंकि अगर हम किसी बच्चे को अभाग्य संचालन के लिए या किसी कार्य के लिए मोटिवेट करें, तो सबसे पहले तो बच्चे के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे अभी बात आई थी कक्षा 8 वालों की, 7 वालों की कोई अपने विचार नहीं रख पा, और यही हालत रहती है। क्योंकि हम कक्षा में बैठकर या हम कहीं भी बैठकर हम खाली दांत दिखाना जानते हैं, लेकिन हम भावनाओं की कदर करना नहीं जानते। लेकिन जो समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, समय के अनुसार अपनी विचारधारा रखते हैं, वो जीवन में जाके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सब बच्चे जा रहे हैं यहाँ तक, चलो भाई हमारा विद्यालय परिवार था। यदि परिवार में जो है कि तुमने गलती की है भाई, तुम्हें सबको जो है भाई थोड़ा डांटा भी गया होगा, अन्य और भी जो है कि विचारों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन किया गया होगा, वो हमारे विद्यालय की बात थी। अब 8 वाले बच्चों को हम विशेष रूप से एक बात कहना चाहेंगे कि जिस भी विद्यालय में जाओ तो कम से कम जो है और कुछ नहीं, ये तो जो है कि तुम साबित करके दिखा दो कि हम जो है सम्मिलन विद्यालय औरंगाबाद से जो है कि यहाँ आए हैं। वहां पे जब तुम जाओगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, कॉलेज टॉप करेंगे, तो हमारे विद्यालय का भी नाम होगा। तो हमारे विद्यालय की जो बागडोर है, उसका जो नाम है वो अब कक्षा 8 के बच्चे जो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं उन्हीं के उसमें है। कोई बच्चा गायत्री में जाएगा, कोई राजा प्रताप विक्रम सेंटर कॉलेज में जाएगा, कोई लखीमपुर जाएगा, कोई कहीं कहीं जाएगा। तो इसलिए वहां जाकर तुम पढ़ाई करेंगे, अगर पढ़ाई में तुम जो है मेहनत नहीं कर पाओगे, तो तब जो है कि विद्यालय की हमारी बुराई होगी कि कहाँ पढ़ गया, मास्टर जी ने कुछ सिखाया नहीं, वो नहीं किया। सबको सिखाया गया, सब बच्चे रेगुलर भी रहे, सबका सहयोग भी रहा। अब सभी बच्चों से बस हम यही आश्वासन देते हैं कि सब बच्चे अब जब भी जाए, जिस विद्यालय में भी जाए, तो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे तुम्हारे माँ बाप को जाके विद्यालय में बुलाना पड़े और विद्यालय की हमारी जाके आलोचना हो और या तुम्हारे माँ बाप की आलोचना हो। काम करो, हंसो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कोई भी कार्य ऐसा ना करो जिससे जाएगी तुम्हारे माँ बाप की जाएगी नींद हराम हो जाती हो। नींद हराम होने का मतलब है गलत कार्य को करना। जैसे कुछ बच्चे चोरी कर लेते हैं, जब तक चोरी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन जाएगी तुम्हारे माँ बाप को जाएगी वहां बुलाया जाएगा, उनसे कहीं माफी मंगवाई जाएगी, कहीं कुछ कराया जाएगा। वे बेचारे सीधे भोले भाले वे मजदूरी करके जाएगी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और मजदूरी के साथ साथ जो है पता नहीं कैसे कैसे जाएगी वे तुम्हें तुम्हारा लालन पालन कर रहे हैं। और यदि किसी प्रकार की उन्हें तुम कष्ट पहुंचाओगे तो फिर तुम जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। वही बच्चा खुश रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले तो क्या है भाई, अपने गुरुजनों का आदर करो। कहीं भी गुरुजी मिल जा,
अभिवादन करने से जाएगी किसी का कुछ नहीं जाता। अध्यापक कभी भी शिष्य से कुछ नहीं लेता। बस अध्यापक को सबसे ज्यादा खुशी जब होती है जब उनके शिष्य जो है प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ना चाहते हैं वो, या कोई भी जो है ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे जो है अध्यापक का नाम जो है कि उसके साथ जुड़ जाए। अध्यापक केवल आपको एक रोशनी दिखाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, मेहनत आपकी है। और सब बच्चों को आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ बच्चे होशियार नहीं हैं। क्लास एक है, ब्लैक बोर्ड एक है, टीचर एक है, पढ़ाने वाले वही हैं, जो चीज पढ़ाई जाती है सामूहिक रूप से पढ़ाई जाती है। कुछ बच्चे उसमें जाएगी पारंगत हो गए, कुछ बच्चे पिछड़ गए और कुछ बच्चे मेहनत करना नहीं चाहते। तो इसलिए मेहनत करो और मेहनत ऐसी करो जिससे जाएगी तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो। और दूसरी बात हम बताना चाहेंगे, अब जब भी तुम पढ़ाई करो तो पढ़ाई के साथ साथ अपना टाइम टेबल बना लो। अगर तुम्हें जो है कि वास्तव में जीवन में कुछ प्राप्त करना है, हिंदी, इंग्लिश, गणित में जो भी है, भले 10-10 मिनट दो, एक टाइम टेबल बना लो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जो है सफलता के मार्ग पर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए सभी बच्चे जो है आज जो 8th वाले हैं वो विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं, सभी के साथ हमारी जो है कि शुभकामनाएं हैं और हम दिल से जो है कि उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वे हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।